नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग विद अल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड बिकॉज कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, प्लस फंड रेज की यहाँ बात चल रही है। तो तीनों चीजों को चेक करेंगे एंड प्लस डिमर्जर को लेकर के जो प्रोसेस चला था, कहाँ पर वो पेंडिंग है, उसको भी चेक करने वाले हैं। चार्ट में चेक करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पर है। तो फिर अल कार्गो का प्राइस को चेक करेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 70 रुपीज 40 पैसा, 1.12% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड विद डिविडेंड अपडेट। कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो फाइनल डिविडेंड है 1 रुपीज पर शेयर, यानी एक शेयर पे आपको मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपको 1 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। एंड ये उसके अलावा जो कंपनी ने जो अपडेट दिया है देख सकते हैं, अप्रूवल फॉर प्रपोजल फॉर रेजिंग ऑफ फंड अप टू 500 करोड़। तो 500 करोड़ का फंड रेज की यहाँ बात हो रही है बाय वे ऑफ एन इशुएंस ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एनसीडीज के थ्रू फंड, एनसीडीज के थ्रू फंड रेजिंग की बात कर रही है, और या फिर बॉन्ड्स के थ्रू हो सकता है ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन वन और मोर ट्रांचेस फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये सबसे पहला अपडेट हो गया डिविडेंड को लेकर के। एंड दूसरा अपडेट है फ्रेंड फंड रेज को लेकर के, करते हैं फ्रेंड टुवर्ड्स कंपनी का रिजल्ट की ओर कि कंपनी का रिजल्ट कैसा है। तो ये कंपनी का Q4 रिजल्ट, यहाँ जो हम लोग जो भी नंबर डिस्कस करेंगे दैट वुड मीन लाख। और ये सबसे पहला चाहिए, ये आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट है, कंपनी ने ये अभी रिजल्ट अनाउंस किया है, और ये आपका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है। सबसे पहला चीज फ्रेंड टोटल इनकम को चेक किया है कंपनी ने कितना कमाया। तो कमाया कैसे है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से कमाया है एंड अदर इनकम से कमाया है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अभी अभी तक का हाईएस्ट है, 3,39,833 अभी है। लास्ट ईयर था 3,39,510 एंड प्रीवियस क्वार्टर में था, दिसंबर क्वार्टर में 3,21,159। यानी ईयरली क्वार्टरली बेसिस में इनकम में जंप देखने को मिला। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की बात हो रही है, लेकिन फ्रेंड अदर इनकम को जोड़ दे रहे हैं 1674 अभी है, लास्ट ईयर था 2030 एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 1244। तो उसको जोड़ने के बाद जो रहता है कंपनी का टोटल इनकम में मामूली सी गिरावट हो गई है ईयरली बेसिस में, 3,41,540 से गिर करके 3,41,507 हो गया। ईयरली बेसिस में टोटल इनकम में मामूली सी गिरावट या कह सकते हैं फ्लैट सा है, एंड क्वार्टरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है। इनकम टोटल इनकम बढ़कर आ रहा है। अब एक कंपनी का एक्सपेंस को चेक किया, यानी इस इनकम को जनरेट करने में कितना खर्च हुआ। तो 3,43,614 अभी आया है, लास्ट ईयर था 3,35,000 बढ़कर आ रहा है, 3,35,000 से बढ़कर के 3,43,000 हो गया। क्वार्टरली बेसिस में 3,24,000 से 3,43,000 हो गया, यानी अच्छा खासा खर्च बढ़कर आ रहा है। अब इस इनकम को एक्सपेंस से माइनस करेंगे जो आपका आ जाएगा ऑपरेशनल प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। तो कंपनी देखिए लॉस में चली गई, 2,107 का लॉस में है अभी। लास्ट ईयर था प्रॉफिट में 6,350 के प्रॉफिट में, यानी ईयरली बेसिस में लॉस हो गया, क्वार्टरली बेसिस में लॉस और बढ़ गया, 1,890 का लॉस था दिसंबर क्वार्टर में जो बढ़ करके 2,107 हो गया। ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में अच्छा खासा कंपनी का लॉस बढ़कर आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। तो टैक्स माइनस करने के बाद देख सकते हैं 1,247 का भी बताया जा रहा है लॉस कंपनी का। एंड लास्ट ईयर था 5,190 का, देख सकते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से कंपनी चली गई लॉस में। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिए 1,736 के प्रॉफिट से कंपनी लॉस में चली गई। तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट यहां देखने को मिल रहा है। ओनर्स को कितना मिल रहा है, प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स, तो 565 के लॉस में है देख सकते हैं। एंड लास्ट ईयर था 6,156 का प्रॉफिट में, क्वार्टरली बेसिस में 1,095 से देखिए 565 हो गया लॉस। तो कंपनी का रिजल्ट जो रहता है ना बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट है। और इस कारण से आपको हो सकता है कल के दिन में या फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। चार्ट में चेक करेंगे फ्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहां पर निकल कर आ रहा है। उसके अलावा फ्रेंड जो अभी डीमर्जर को लेकर के अपडेट कंपनी यहाँ पर देखिए दे रही है फ्रेंड, इस कंपनी में जो रहता है अभी मर्जर एंड डीमर्जर दोनों प्रोसेस साथ में चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस वो अलग होने वाला है, एंड गति जो रहता है वो आपका अलकार्गो से मर्ज करने वाली है। तो देखिए डीमर्जर ऑफ इंटरनेशनल सप्लाई चेन ऑफ द कंपनी इन एयर इज इफेक्टिव फ्रॉम अपॉइंटेड डेट 1 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। मर्जर ऑफ ASCPL GESCPL विद गति, तो गति अपना मर्जर प्रोसेस चल रहा है। जब ये मर्ज हो जाएगी, सब कुछ मर्ज होने के बाद जाकर के अलकार्गो लॉजिस्टिक्स से ये फिर मर्ज कर जाएगी, एक कंपनी बन जाएगी। एंड उससे पहले जो रहेगा अलकार्गो लॉजिस्टिक जो रहता है उसमें डिमर्जर प्रोसेस होगा जहां पर उनका इंटरनेशनल बिजनेस अलग हो जाएगा। तो जिनके पास अलकार्गो लॉजिस्टिक का शेयर है उनको फ्यूचर में
आपको इंटरनेशनल बिजनेस का जो उनका शेयर है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन गति वालों को नहीं मिलेगा। मर्जर ऑफ गति विद कंपनी पोस्ट द डीमर्जर ऑफ एसीपीएल एंड जीसीपीएल विद इनटू गति ऑन डेट द स्कीम ऑफ बिकम इफेक्टिव। द स्कीम हैज बीन फाइल्ड विद बीएसई, बीएसई एंड एनएसई पास उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है, अवेटेड में है, अभी वेट कर रहे हैं। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द कंपनी वेबसाइट। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, कई बार हम लोगों ने इसको वीडियो के थ्रू भी डिस्कस किया, आप उसको चेक कर सकते हैं, चैनल में उपलब्ध है कंप्लीट अपडेट इसके लिए। अब एक फ्रेंड मूव करते हैं टुवर्ड्स कंपनी का चार्ट। तो चार्ट कैसा है उसको जरा चेक करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं एक रेंज में ये चार्ट फंसा हुआ, एक रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ, देख सकते हैं इसी रेंज में है। तो जो भी इस रेंज में ट्रेड करते हैं उनको प्रॉफिट होगा, एंड जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं तुरंत में ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आ रहा है 60 रुपीज का। 60 रुपीज देखिए कई बार इसने पहली बार, दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार इसी जगह पर, फिर चौथी बार इसी जगह पे इसको 60 रुपीज में सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 60 रुपीज का। एंड अगर 60 रुपीज टूटेगा तो फिर 47 45 तक का लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एंड ऊपर में जो रेसिस्टेंस बन रहा है वो आपका सबसे पहला रेसिस्टेंस 81 रुपीज 82 रुपीज में बन रहा है, वो टूटेगा तो फिर 92 रुपीज तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो टूटेगा तो फिर अच्छा खासा आपको आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया है। एंड दूसरा चीज है इंडिकेटर्स को फ्रेंड चेक करेंगे तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अभी सेल साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई बाइंग अभी करना नहीं चाहिए जब तक यहाँ पर अभी बाइंग के लिए इंडिकेटर्स ना बोले। एंड यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर गिरा है, तो अभी करेक्शन यहाँ पर आना बाकी है। तो 60 रुपीज आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट अल्कार्गो लॉजिस्टिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।